अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस्लामी तारीख सिर्फ फतूहात की दास्तान नहीं, बल्कि ये उन अजीम हस्तियों के लहू से लिखी गई है जिन्होंने हक की खातिर अपनी जानें निछावर कर दी। आज हम तारीख़ इस्लाम के इस दर्दनाक बाब का तज़किरा करेंगे जब इल्म व शुजाअत का सूरज फातिह खैबर हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु अपनी ज़िंदगी की आखिरी मंजिल पर थे। वो जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद भाई और दामाद थे, लेकिन आखिर खिलाफत राशिदा के इस चमकते सितारे को किसने और क्यों निशाना बनाया। आइए इन हक़ाइक़ को जानते हैं जिन पर मुअर्रिख़ीन का इत्तफ़ाक़ है। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद इस्लामी रियासत एक शदीद सियासी तूफ़ान की ज़द में थी। इन्हीं हंगामों के बीच एक ऐसा गिरोह उभरा जो बज़ाहिर इबादत गुजार था, लेकिन उनकी सोच में इंतहा पसंदी का जहर था। तारीख़ उन्हें ख़वारिज के नाम से जानती है। ये वही लोग थे जिनके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले ही खबरदार फरमा दिया था। सही हदीस के अल्फाज हैं, यमरुकून मिनद्दीन कमा यमरुकुस्सहमु मिनर रमिया। वो दीन से इस तरह निकल जाएंगे जैसे तीर शिकार से पार निकल जाता है। कई मुअर्रिख़ीन के मुताबिक जंग नहरवान में शिकस्त के बाद खवारिज के चंद अफराद ने एक इंतहाई खौफनाक मंसूबा बनाया। उनका ख्याल था कि अगर एक ही रात में 3 अहम रहनुमाओं हज़रत अली, हज़रत मुआविया और अम्र बिन अलास रज़ी अल्लाह अन्हुम को कत्ल कर दिया जाए तो सियासी हालात बदल सकते हैं। इस नापाक मकसद के लिए अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम अल मुरादी कूफा पहुंचा। उसने अपनी तलवार तैयार की और बाज़ तारीखी रिवायात के मुताबिक इस तलवार पर जहर भी लगाया गया था। कूफा की वो खून चका फज्र, सन 40 हिजरी, रमज़ान उल मुबारक का महीना। कूफा का की मस्जिद में फज्र की नमाज की तैयारियां हो रही थीं। जैसे ही हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु नमाज के लिए तशरीफ़ लाए, इब्ने मुलजिम ने घात लगाकर आप पर तलवार से वार किया। इसी लम्हे जब खून आपके चेहरा मुबारक और दाढ़ी को रंगीन कर रहा था, आपकी ज़बान मुबारक से वो तारीखी अल्फाज अदा हुए जो रहती दुनिया तक हक की फतह का निशान बन गए। फुज़्तु व रब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, मैं कामयाब हो गया। जख्मों से चोर मगर अदल पर कायम। आपको शदीद जख्मी हालत में घर मुंतकिल किया गया। मौत सामने थी, मगर अमीरुल मोमिनीन का अदल देखिए। आपने अपने अहले खाना को नसीहत फरमाई कि इंसाफ के दामन को हाथ से न छोड़ना। मुअर्रिख़ीन लिखते हैं कि आपने फरमाया कि अगर मैं जिंदा बच गया तो अपने मामले का खुद फैसला करूंगा, और अगर मैं वफात पा जाऊं तो कातिल से बदला लेते हुए भी ज्यादती न करना। ये इस हस्ती का अदल था जिसे दुनिया शीर खुदा कहती है। आखिरी आरामगाह। इस हमले के 2 दिन बाद 21 रमज़ान 40 हिजरी को आप खालिद हकीकी से जा मिले। अक्सर तारीखी रिवायात के मुताबिक आपको कूफा के करीब दफन किया गया, जिसे बाद के ज़माने में नजफ के इलाके से मंसूब किया जाता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़िंदगी हमें यह अजीम सबक देती है कि हालात कितने ही नासाजगार क्यों न हो, हक और अदल का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। अल्लाह ताला हमें उन अजीम सहाबा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।